चलिए दोस्तों, सवाल जवाब का जो हमारा सिलसिला है वो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है आपको सवाल भेजने के लिए करना क्या है। आप सीधा मेरे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल है वो कमेंट कर दें, वहां से मैं आपके सवाल लेता हूं। इसलिए क्रिकेट Q&A को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्रिकेट और IPL से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल है उसका आंसर मैं यहाँ पे देता हूँ। तो चलिए, जो पिछले कुछ सेक्शन से जो सवाल आए हैं, पिछले कुछ कमेंट बॉक्स से मैं सवाल आज लूँगा। सुरेश जी हैं, वो कह रहे हैं CSK रैना और भज्जी का रिप्लेसमेंट क्यों नहीं मांग रही। देखिए सुरेश जी, रैना और भज्जी का रिप्लेसमेंट एक एक खिलाड़ी पे इंडिविजुअली बात करूंगा। रैना का रिप्लेसमेंट अभी CSK इसलिए नहीं मांग रही क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि रैना दोबारा IPL खेलने आए UAE में, वो दोबारा आपको IPL खेलते दिख सकते हैं। ऑप्ट आउट तो वो उन्होंने खुद का डिसीजन था, लेकिन जब उनको आना रहेगा CSK में, दोबारा जुड़ना रहेगा UAE में, तो ये महेंद्र सिंह धोनी पर और जो CSK की जो फ्रेंचाइज है, जो मैनेजमेंट है, उन पे डिपेंड करता है कि रैना क्या वापस आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। इसलिए वो एक ऑप्शन देख रहे हैं और मुझे लगता है कि रैना पक्का से पक्का जो अगले एक सप्ताह या 2 सप्ताह में टीम CSK टीम को वो UAE में जुड़ेंगे। रही बात भज्जी की, तो भज्जी कुछ अपने पर्सनल रीजन से वो बाहर हो गए, और हरभजन सिंह का ना होना CSK को तो खलेगी, क्योंकि चेन्नई की टीम में अगर हम देखें तो इकलौते वो एक ऑफ स्पिनर है। लेकिन CSK को उतना ज़्यादा नहीं, मेरे को लगता है कि उतना ज़्यादा नहीं खेलेगी, क्योंकि CSK के पास 5-6 अच्छे स्पिनर्स हैं। सैडनर देख लीजिए, या फिर पीयूष चावला देख लीजिए, या फिर रविंद्र जडेजा, इमरान ताहिर, तो कुछ अच्छे जो वर्ल्ड के जो T20 के अच्छे स्पेशलिस्ट स्पिनर है। तो CSK इसलिए भज्जी का रिप्लेसमेंट नहीं मांग रही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है वो चंदन खंडगार, वो पूछ रहे हैं कि राजस्थान रॉयल्स का फर्स्ट मैच में कप्तानी कौन करेगा। चंदन जी, राजस्थान रॉयल्स के फर्स्ट मैच में कप्तानी वो स्टीव स्मिथ करेंगे, और स्टीव स्मिथ और बाकी जितने भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं वो पहले मैच से ही अपने फ्रेंचाइज के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। इसलिए जो राजस्थान की कप्तानी है वो स्टीव स्मिथ करेंगे, और जो सनराइजर्स की कप्तानी वो डेविड वार्नर करेंगे। उसके बाद राजीव टुडे हैं, वो कह रहे हैं आप मुझे ये बताइए कि दुबई में कौन से स्टेडियम सबसे छोटा है और कौन से स्टेडियम सबसे बड़ा। देखिए दुबई एक शहर है जैसे, और अबू धाबी और शारजा दो अलग अलग शहर, मतलब ये तीनों अलग अलग शहर है। आप और अब आपका मैं सवाल जो है वो बनाता हूँ कि जो आप पूछ रहे हैं एक तरह से कि UAE में सबसे बड़ा ग्राउंड कौन सा, सबसे छोटा ग्राउंड कौन सा है। तो UAE में जो सबसे छोटा ग्राउंड है वो आपका शारजा में है, जहाँ पे मुझे लगता है कि जो दुबई अबू धाबी के कंपेयर में जो शारजा में है वो हाई रन बनेंगे। वहाँ पे जो रन है वो अच्छे आएंगे, चौके छक्के ज़्यादा वहाँ लगेंगे। रही बात कि सबसे बड़ा ग्राउंड कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्राउंड ये तीनों में अबू धाबी का है। अबू धाबी का विकेट जो है वो रिस्ट स्पिनर को मदद भी करता है वहाँ पे, और थोड़ा सा रिस्ट स्पिनर को वो उछाल भी मिलता है। उसके बाद आपके पर्थ शर्मा वो पूछ रहे हैं सर व्हाट अबाउट इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स। देखिए पर्थ शर्मा जी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स, अभी इंग्लैंड में जो ODI सीरीज चल रही है उसका जो कल 16 तारीख को आखिरी वनडे मैच है, उसके खेलने के बाद वो पूरे जो दोनों टीमों मिला के टोटल 22 प्लेयर है जिनको UAE में IPL खेलना है। वो क्या करेंगे कि कल 16 तारीख को जब मैच खत्म होगा उसी रात में मैनचेस्टर से वो फ्लाइट पकड़ेंगे दुबई के लिए। वो एक ही चार्टर्ड फ्लाइट होगी जिसमें 7 फ्रेंचाइज ने मिला के पैसे दिए हैं, और MI इसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि MI का एक भी प्लेयर ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम में नहीं खेल रहा है। ये जो फ्लाइट है वो 17 तारीख को दुबई पहुंच जाएगी सुबह सुबह। दुबई पहुंचने के बाद अपनी अपनी फ्रेंचाइज जो है वो अपने अपने बसेस इंतज़ाम करके अपने खिलाड़ियों को होटल ले आएगी। रही बात कोलकाता नाइट राइडर्स की, जो क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स जो टीम है वो अबू धाबी में रुकी है, तो कोलकाता नाइट राइडर्स यही वाली फ़्लाइट, जितने भी प्लेयर्स हैं वो यही फ़्लाइट दुबई से अबू धाबी चली जाएगी। अबू धाबी में KKR अपनी बस भेजेगी, और फिर जो भी खिलाड़ी हैं वो फ्रेंचाइज के होटल में अबू धाबी में पहुंच जाएंगे। आकाश कुमार हैं, वो कह रहे हैं चेन्नई को हेजलवुड और लुंगी एंगिडी में से किसको खिलाना चाहिए। आकाश कुमार जी देखिए, अब ये आप इसमें आपका कॉम्बिनेशन क्या बैठ रहा है, ये महेंद्र सिंह धोनी और जो टीम मैनेजमेंट है स्टीवन फ्लेमिंग, इनको डिसाइड करना है। अब 4 फॉरेन प्लेयर आपके किसी भी टीम के लिए खेलते हैं, तो अब CSK की बात करें तो उसमें शेन वॉटसन और ब्रावो तो फर्स्ट मैच में आपको खेलते दिखेंगे ही दिखेंगे, ये 100% श्योर है। अब बाकी बचे 2 स्लॉट, उसमें आपको टीम कॉम्बिनेशन देखना होगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि एक जो बैट्समैन है, एक फॉरेन बैट्समैन को टीम में जो CSK की जो फ्रेंचाइज है उसके साथ जाएगी, उसमें से अब
डुप्लेसी हो सकते हैं या फिर सैम बिलिंग्स हो सकते हैं। ये दोनों में से किसी एक ऑप्शन के साथ टीम आगे बढ़ेगी। अब ये तो 3 फॉरेन प्लेयर हो गए। अब बचा एक आखिरी स्लॉट फॉरेन प्लेयर का, जिसमें मुझे लगता है कि सेंटनर, लुंगी एंगिडी और जोस हेजलवुड में से कोई एक खेलेगा। अब सेंटनर को मैं यहाँ पे, अब मेरा ओपिनियन है कि सेंटनर के साथ जाना चाहिए CSK को, क्योंकि सेंटनर आपको लोअर मिडिल में एक बैटिंग का भी ऑप्शन देते हैं, प्लस वो लेफ्ट आर्म स्पिनर, और लेफ्ट आर्म स्पिनर UAE में ज़्यादा सक्सेसफुल है ऑफ आर्म स्पिनर से। और रही बात, अगर हम सेंटनर को हटा दें और लुंगी एंगिडी और हेजलवुड की बात करें, तो मुझे लगता है कि हेजलवुड को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी उनके करंट फॉर्म के चलते, जो उन्होंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो T20 या फिर वनडे मैचेस हो रहे हैं उनमें जो दिखाई है। लेकिन अगर हम धोनी की तरफ से इसमें देखें, तो धोनी को जितना मैंने 13-14 सालों में कप्तानी देखा है, वो कुछ नया ज़्यादा ट्राई नहीं करते। ये भी हो सकता है कि ये दोनों ही ना खेले और ये दोनों की जगह पे सैम करन खेले, क्योंकि सैम करन भी एक जो गोल्डन आर्म जिनको कहा जाता है इंग्लैंड में, और उनके पास वो भी बैटिंग की एबिलिटी भी देते हैं। और वो उनको धोनी को टप्पे वाला गेंदबाज चाहिए। टप्पे वाले गेंदबाज मतलब कि सैम करन उनके पास है, और वो टप्पा पकड़ के डालते हैं बॉल, प्लस वो बैटिंग में भी आपको सैम करन रन देते हैं। उसके बाद कुणाल दास है, वो कह रहे हैं व्हाट शुड बी द की पॉइंट्स फॉर द टीम टू गेन सक्सेस इन IPL 2020। कुणाल दास जी, देखिए एक की पॉइंट यहाँ पे मैं एक नहीं 2 बताता हूँ कि आपका जो सबसे पहला जो पॉइंट है कि किस टीम के पास सबसे अच्छे स्पिनर्स हैं, क्योंकि UAE की जो तीनों पिचेस हैं वो तीनों पिचेस में स्पिनर फ्रेंडली विकेट्स हैं, और जिस भी टीम के पास अच्छे स्पिनर्स होंगे वो टीम ज़्यादा सक्सेसफुल होगी इस IPL में। क्योंकि आपको मेरे को लगता है कि जितनी भी 8 टीम है, 8 के 8 टीम पावर प्ले में आपको एक एक बंदा जो है, एक एक स्पिनर है, वो आपको पावर प्ले में बॉल डालते दिखेगा। अब दूसरी पॉइंट की ओर आते हैं, ये तो हमने बॉलिंग की पॉइंट डिस्कस किया था, पहला पॉइंट। अगर दूसरा की पॉइंट किसी भी टीम का सक्सेसफुल होने का अगर हम यहाँ पे सोचें, तो मेरे को लगता है कि जिस टीम के पास अच्छा स्पिन खेलने वाला खिलाड़ी होगा, वो टीम अपने स्कोर को 104, 150, 160, 170 के आसपास जो टीम पहले बैटिंग करते हुए लगा देगी, वो टीम यहाँ पे जीतेगी। और यहाँ पे मुझे लगता है कि जिस टीम के पास भी स्पिन खेलने वाला जो खिलाड़ी होगा, जो सिंगल, डबल, ट्रिपल में रन बनाता होगा, वो, या जैसे इस बार मुझे लगता है कि अच्छा चांस है इंडिया के जो डोमेस्टिक प्लेयर्स, इंटरनेशनल इंडियन प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनके पास, क्योंकि वो पूरे रणजी में स्पिन खेलते हैं, तो उनके पास एक अच्छा मौका है अपने आप को प्रूव करने का कि हाँ, हम बड़े टूर्नामेंट्स या बड़े जहाँ पे इतने सारे कैमरे लगे हुए वहाँ पे हम परफॉर्म करके अपनी टीम इंडिया या इंडिया ए के लिए जगह बना सकते हैं। तो डोमेस्टिक प्लेयर के पास ये बहुत अच्छा चांस होगा। यही दो की पॉइंट्स है, जिसके पास स्पिनर अच्छे होंगे या फिर जिसके पास जो बल्लेबाज होगा जो स्पिन को अच्छा खेलता होगा। उसके बाद शुभम यादव है, वो कह रहे हैं वार्नर और आर्चर के बारे में बात कीजिए। देखिए शुभम यादव जी, वार्नर और आर्चर, वार्नर को पूरा आर्चर ने डरा के रखा हुआ है इस जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज चल रही है। अब वार्नर की जो कमजोरी है, जो वो आगे की बॉल है वो अच्छे से नहीं खेल पाते, वो बैकफुट के प्लेयर है, बैकफुट पंच अच्छा लगाते हैं, लेकिन जो वार्नर यहाँ पे फंस रहे हैं, वो जो आर्चर जो वार्नर को बॉलिंग करा रहे हैं वो पूरा आगे गुड लेंथ पे करा रहे हैं, नहीं तो वो सीधा बाउंसर पे करा रहे हैं। और वार्नर की एक ये भी कमजोरी है कि वार्नर बाउंसर को, जो स्टीप बाउंस वाली जो बाउंसर होती है 145 के केस में, वो खेल नहीं पाते, और आगे वाली बॉल पे स्टुअर्ट ब्रॉड ने जैसे पिछले एशेस में पूरा डिस्टर्ब करके रख दिया था डेविड वार्नर को, इसी तरह मुझे लग रहा है कि इस बार जो सीरीज हो रही है इसमें आर्चर ने पूरा डिस्टर्ब करके रख दिया है डेविड वार्नर को। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वो कह रहे हैं अगला सवाल है सैम, वो कह रहे हैं कि क्या ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड स्टीवन स्मिथ को कभी ऑस्ट्रेलिया टीम का कप्तान बनाएगा। सैम ऑस्ट्रेलिया, मैं आपको यहाँ पे जो भी बोलता हूँ पूरी फैक्ट बोलता हूँ, और मैं किसी डरता हूँ नहीं, इसलिए मैं जो भी मेरे मुंह से निकलता है वो सच ही निकलता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है, या हम इंडिया से कंपेयर ना करें, लेकिन मैंने जितना ऑस्ट्रेलिया की जो बोर्ड है या फिर वहाँ की सरकार के नियम ये सब देखे पिछले 13-14 सालों में, मैंने ये देखा है कि जो वहाँ का जो एक नियम होता है वो पूरा स्ट्रिक्ट नियम होता है, और जो उन्होंने फैसला ले लिया होता है वो फैसला उस फैसले पे वो कायम भी रहते हैं। जैसे कि आपको देखिए स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर पे बैन लगा था 2018 में बॉल टेम्परिंग पर। अगर ये किसी और देश में होता तो शायद ये बॉल टेम्परिंग जो बैन लगा था वो हट भी सकता, लेकिन क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में लगा था
चाहे वो इंग्लैंड के भी किसी प्लेयर को लगता, तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की मैंने जो नियम देखे हैं वो 100% वो कायम करते हैं, इसलिए वो 1 साल का बैन उन पे लगा रहा, इसलिए वो 1 साल एक भी क्रिकेट वो खेल नहीं सके। अब रही बात कि ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या उनको कप्तानी देगी कि नहीं दोबारा, मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है, या टीम मैनेजमेंट का तो इसमें सवाल ही नहीं, जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार या ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बोर्ड है उनका, वो कभी स्टीव स्मिथ को कप्तान दोबारा बनाएगा, क्योंकि उन्होंने ऐसी गलती की है ऐसे बड़े स्टेज पे इतने बड़े खिलाड़ी होके कि वो पूरा ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिकेट है वो पूरा डाउन चला गया था। उसके बाद तुषार गोरदे वो कह रहे हैं जॉस बटलर को ऊपर भेजना चाहिए इंग्लैंड के लिए खेलते हुए। तुषार गोरदे जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत रखता हूँ। अगर मैं अभी इंग्लैंड के जितने भी मैंने लिमिटेड ओवर मैचेस देखे हैं, यहाँ पे लिमिटेड ओवर क्रिकेट देखा है, 50 ओवर या 2020 की बात कर लीजिए, तो मेरे को लगता है कि मैं जॉस बटलर नंबर 1 पे रहेंगे जितने जितने भी क्रिकेटर्स लिमिटेड ओवर में इंग्लैंड के लिए आए हैं। सेकंड पे मैं बेन स्टोक्स को रखता हूँ, और जॉस बटलर और बेन स्टोक्स दोनों इंग्लैंड के लिए मैच विनर है। और मुझे लगता है कि ओडीआई में जैसे वो T20 में ओपन करते हैं, वैसे ही ओडीआई में उनको 1 नंबर 2 नंबर और ऊपर आना चाहिए जॉस बटलर को, क्योंकि वो ओडीआई में 5-6 पे आते हैं, और 5-6 पे आपको ज़्यादा बॉल खेलने नहीं मिलती, क्योंकि ऊपर से ही ज़्यादा रन लगते हैं आजकल, क्योंकि क्रिकेट में टॉप 3 ही ज़्यादा रन बनाते हैं, इसलिए आपको 5-6 पे बहुत कम मौका मिलता है। इसलिए मुझे लगता है कि जॉस बटलर को ऊपर ट्राई करना चाहिए, 4 पे ट्राई करना चाहिए, और मॉर्गन को भी एक स्थान घिसा, क्योंकि रूट का भी जो है अभी बल्ला जो है अच्छा चल नहीं रहा है, और रूट पे भी तारे जो है वो अटकी पड़ी है। गणेश भूसबाल हैं वो कह रहे हैं क्या एडम जैम्पा को टेस्ट मैचों में खिलाना चाहिए बतौर सेकंड स्पिनर, स्पेशली जब वो एशिया में खेलने आएंगे तब। गणेश भूसबाल जी, मुझे लगता है कि जब वो इंडिया में खेलने आएंगे ऑस्ट्रेलिया की टीम, तब मुझे लगता है कि हाँ, सेकंड स्पिनर में एडम जैम्पा को ही खिलाना चाहिए, क्योंकि एडम जैम्पा ने इंडिया के खिलाड़ियों को इंडिया में आके विकेट्स भी लिए हैं। लेकिन ये भी हमको याद रखना चाहिए कि एडम जैम्पा ने ओडीआई में विकेट्स लिए हैं, और ओडीआई में आपको क्या है कि सिर्फ 10 ओवर डालना पड़ता है। अगर हम बात करें टेस्ट मैचों की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी फॉरेन का स्पिनर आता है वो यहाँ पे कम से कम तो कुछ नहीं तो 30 ओवर तो मिनिमम डालना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ के जो इंडिया के जो बैट्समैन हैं वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम खेलती है तब तो एडम जम्पा का कोई चांस नहीं बनता, क्योंकि वो 3 फास्ट बॉलर पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉस हेजलवुड के साथ जाते हैं, प्लस एक स्पिनर जो नेथन लॉयन, एक ही स्पिनर के साथ ऑस्ट्रेलिया में जाती है, या फिर इंग्लैंड में भी एक ही स्पिनर के साथ जाती है। इंडिया में हो सकता है कि 2 स्पिनर के साथ जाए, तो दूसरा स्पिनर मुझे लगता है कि एडम जम्पा अभी करंट चॉइस देखे ऑस्ट्रेलिया के पास क्या क्या है, तो उसमें एडम जम्पा ही उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो सही बैठता है, और वो एडम जम्पा के साथ जा सकते हैं जो 2022 में जो ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी इंडिया टूर करने के लिए। उसके बाद हैं यक्षित कोटियन, वो कह रहे हैं सर जैम्पा हर मैच में 3 से 4 विकेटें ले रहे हैं सीरीज़ में, और वो रेड हॉट फॉर्म में, क्या आरसीबी में उनकी जगह बनेगी, अगर हाँ तो किसकी जगह। देखिए यक्षित कोटियन जी, जो जैम्पा हैं वो ज़रूर इंग्लैंड और जो ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सीरीज़ चल रही है उसमें T20 हो जाए, या फिर आपके जो अभी दोनों वनडे हुए, कल 16 तारीख कल तीसरा जो वनडे होने वाला, तो जो अभी 2 वनडे हुए या फिर T20, उसमें ज़रूर एडम जैम्पा विकेट्स तो ले रहे हैं। लेकिन अब आप आरसीबी की बात करें तो आरसीबी में आप ये भी ध्यान रखिए कि आरसीबी के पास युजवेंद्र चहल जैसा एक बड़ा और वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट ऑफ रिस्ट स्पिनर में से एक है। अब आपको ये कॉम्बिनेशन भी देखना होगा कि अगर एडम जैम्पा को टीम में लाना है तो वो किसकी जगह पे खेलेंगे। ये मैं तो यहाँ गारंटी कह सकता हूँ कि 14 मैचेस होंगे हैं, तो 14 मैचेस में तो कुछ मैचेस में तो आपको एडम जैम्पा दिखेंगे ही दिखेंगे, लेकिन किसकी जगह पे दिखेंगे ये अभी कुछ कंफर्म नहीं। क्योंकि अगर आप टीम में आपको पता है कि 4 फॉरेन प्लेयर्स होते हैं, 4 फॉरेन प्लेयर्स में एरन फिंच और एबी डिविलियर्स का खेलना तो पक्का है। अब टीम को ये देखना पड़ेगा कि 2 फॉरेन प्लेयर्स कौन कौन से हैं, या आप स्टेन और मॉरिस में से किसी एक को तो खिलाएंगे, क्योंकि आपने उतना पैसा खर्च किया है डेथ बॉलिंग के लिए। तो ये तो 3 फॉरेन प्लेयर्स हो गए। अब बचा एक स्पिनर का स्लॉट बचता है, जिसमें एडम जैम्पा खेल सकते हैं या फिर मोइन अली। तो मोइन अली के साथ खिलाने में एक फ़ायदा ये होगा कि मोइन अली बैटिंग भी अच्छा कर लेते हैं और वो टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करते हैं, प्लस वो उनके पास एक सबसे अच्छी काबिलियत है मोइन अली के पास कि वो स्पिनर्स को आके निकल के मारते हैं छक्के।
वो और मतलब थ्रू द लाइन वो मोइन अली छक्के मारते हैं। और आपको भी पता है कि जैसे अभी यूएई में आईपीएल हो रहा है तो वहाँ पे जो विकेट्स हैं, जो मतलब ओपोनेंट्स की टीम है, वो विकेट स्पिनर फ्रेंडली होने के चलते वो ज़्यादा स्पिनर्स को टीम मिलेगी। तो मोइन अली को मेरे को लगता है कि खिलाना चाहिए। तो 4 जो फॉरेन प्लेयर है वो एरन फिंच, एबी डिविलियर्स, मोइन अली और मुझे लगता है स्टेन या मॉरिस में से किसी एक को। यहाँ पे एडम जम्पा को जगह अभी आरसीबी में मिलती नहीं है। फर्स्ट मैच में वो खेलते आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन आने वाले मैचों में कहीं भी आपको दिख सकते हैं। अगर ये मोइन अली या फिर किसी स्टेन या मॉरिस में से किसी को भी आपको बाहर बैठाना हो तो आपको एडम जम्पा दिख सकते हैं। उसके बाद राजेंद्र जी हैं, वो कह रहे हैं हु इज़ द बेस्ट लेग स्पिनर इन दिस आईपीएल। राजेंद्र मुर्कम कह रहे हैं कि लेग स्पिनर कौन है इस आईपीएल में सबसे बेस्ट। देखिए लेग स्पिनर तो मुझे लगता है कि आप संदीप लम्बी को देखिए या फिर राशिद है। संदीप लम्बी दिल्ली कैपिटल्स, फिर उसके बाद आपके राशिद हो गए सनराइजर्स हैदराबाद, या फिर यूजी हो गए आरसीबी के लिए, या इमरान ताहिर हो गए सीएसके के लिए। तो सब मैच विनर्स है अपनी अपनी टीम के लिए। अगर आप इन सब के ऑप्शन में आप मुझे बोलिएगा कि कोई एक बताइए तो मेरे को मैं पहले टॉप 2 बता देता हूँ। तो टॉप 2 मेरे को लगता है जो मैच विनर, सबसे बड़े मैच विनर है अपनी टीम के लिए, एक है यूजी जो आरसीबी के लिए खेलेंगे, और एक फिर इमरान ताहिर जो वो सीएसके के लिए खेलेंगे। अब वो दोनों में से किसी एक को बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मेरे से आप पूछेंगे, मेरा ओपिनियन लेंगे, तो मुझे लगता है अगर रिकॉर्ड को देखते हुए कि इमरान ताहिर बेस्ट हैं, यूजी चहल से थोड़ा सा एज रखते हैं, क्योंकि इमरान ताहिर ने अपने परफॉर्मेंस, अपने बल पे अपनी फ्रेंचाइज को मैचेस जिताए भी हैं, प्लस वो साउथ अफ्रीका को भी अपने बल पे मैचेस जिताते हैं। राहुल भिड़े वो कह रहे हैं अली खान के बारे में बताइए। राहुल भिड़े जी वो कह रहे हैं कि अली खान के बारे में बताइए। देखिए अली खान यूएसए के पहले प्लेयर हैं जो इस आईपीएल में आपको दिखेंगे। रही बात कि उनका सिलेक्शन अचानक कैसे हुआ, तो वो गर्नी को केकेआर की टीम में रिप्लेस किए हैं, अब वो अली खान ही क्यों रिप्लेस किए हैं। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि जो सीपीएल में जो टीम है टीकेआर, ट्रिम्बैगो नाइट राइडर्स, उसके और जो आईपीएल में टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, दोनों के मालिक शाहरुख खान ही हैं। जो मतलब कि फ्रेंचाइज सेम है, दोनों की फ्रेंचाइज सेम है, इसलिए टीकेआर में ही अली खान खेलते, मतलब अली खान खेले और उन्होंने वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी दी है। तो उन्हीं परफॉर्मेंस के आधार पे जो आईपीएल की टीम है, जो सेम फ्रेंचाइज केकेआर है, वो वहाँ से अली खान को पिक किया। और ये मैं समझता हूँ कि अली खान तो 14 में नहीं खेलेंगे, 11 में नहीं खेलेंगे, लेकिन अली खान के पास सीखने के लिए इस आईपीएल में बहुत कुछ होगा, क्योंकि वो यूएसए के पहले प्लेयर हैं जो इस आईपीएल में दिखेंगे और वो तमाम तो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए, मैंने कुछ सवाल लिए थे, आपने जो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा था। आपको पता है आपको सवाल भेजने के लिए करना क्या है, आप सीधा मेरे कमेंट बॉक्स में आप जो भी आपके अंदर क्रिकेट और आईपीएल से रिलेटेड जितने भी आपके अंदर डाउट्स हैं वो सीधा मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें। मैं वहां से आपका सवाल लेके आंसर करता रहता हूं। इसलिए जल्दी से क्रिकेट क्यूएनए को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जल्दी से दबा दीजिए, जिससे कि जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उसके आंसर हैं वो आपके तक जल्दी पहुँच सके। जब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।